हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज द वैल्यू एडेड मेथड एंड सेकंड इज द इनकम मेथड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये बात हम जानते हैं कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की 3 मेथड्स हैं, ठीक है। अब 3 मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी थी द वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड मेथड हमारी हो चुकी है इनकम मेथड, और अब जब थर्ड मेथड हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड। और मैंने आपको बताया था जैसी मेथड वैसी उसकी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जो होती है इसमें हम किस पर कंसंट्रेट करते हैं, प्रोडक्शन, और इनकम मेथड के अंदर वी बेसिकली कंसंट्रेट ऑन द इनकम, हम किसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इनकम के ऊपर, ठीक है। और इनकम कहां से जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, हमारा लैंड था, लेबर था, कैपिटल था और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स था। लेबर की जो इनकम होती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ जाती है, और बाकी की इनकम किस में आ जाएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में। और इसके अलावा एक थर्ड एलिमेंट होता है दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मींस अल्टीमेटली इनकम मेथड में हमने हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसकी बेसिस पर हमने इसका इनकम का कैलकुलेशन किया, ठीक है। और वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या देखे थे, डिफरेंट सेक्टर्स, और सेक्टर्स कौन से वाले, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट, टर्शरी सेक्टर। हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर कितना वैल्यू ऐड करती है, सेकेंडरी सेक्टर कितना वैल्यू ऐड करती है, कितनी ग्रॉस वैल्यू एडिशन करती है, और टर्शरी सेक्टर कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन करता है। और उसके बाद फिर हमने तीनों को ऐड कर दिया था तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गई थी। फाइन, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेचुरली जब एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल बेसिकली कंसंट्रेट ऑन व्हाट, एक्सपेंडिचर डन इन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कैसा होता है, कितने टाइप का, कहां पर एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता है। देखिए, हमने जब इनकम पढ़ी तो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, जब प्रोडक्शन पढ़ा तो भी सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, और अब हम जब एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो अगेन वी विल टेक द सेक्टर्स एज अ बेस। हम क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को बेस लेकर के चलेंगे, और वो डिफरेंट सेक्टर्स 4 सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाले सेक्टर जो है ये तो अपने फर्म सेक्टर के हैं, हम सेक्टर लेंगे ओवरऑल। एक होता है हमारा कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड इज व्हाट, फर्म सेक्टर, थर्ड इज व्हाट, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ इज व्हाट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब इन चारों सेक्टर्स से जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, ये चारों सेक्टर्स जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट विल बिकम द बेस, और दैट विल बिकम द कॉन्स्टिट्यूएंट, और दैट विल बिकम द कंपोनेंट ऑफ अवर एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम सेक्टर की बेसिस पे लेंगे, यहां पर फैक्टर्स की बेसिस पे लिया, यहां पर फर्म सेक्टर के 3 सेक्टर की बेसिस पे, फर्म सेक्टर में फिर 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसकी बेसिस पे लिया। तो अब हम बात करें अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमारा बेस बनता है दैट इज व्हाट, डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो इन सेक्टर्स की, अच्छा मैं यहां पर सेक्टर लिख देता हूं पहले। हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, सेकंड होता है फर्म सेक्टर, थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर मिलाकर के प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं, गवर्नमेंट मिलकर के क्या, गवर्नमेंट क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कहलाती है, ठीक, फाइन। ये फंडा हमको पता होना चाहिए। एनीवे, अब हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे इनकम मेथड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, इसी तरह से हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के भी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज व्हाट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए जी, ये फर्स्ट हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड होगा हमारा ग्रॉस, सेकंड इधर लिखता हूं मैं थोड़ा सा, सेकंड हमारा बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये सेकंड होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और थर्ड होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हमारे मिलाकर के बनाते हैं क्या, नेशनल इनकम बाय
एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आप इसके एक एक वर्ड पर कंसंट्रेट करें तो फर्स्ट वर्ड जो यहां से निकल रहा है फाइनल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स। और हम वैसे भी पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेशन कंसीडर नहीं होता, इट लीड्स टू द डबल काउंटिंग, उसमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं फाइनल, और सेकंड वर्ड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर ही करता है मेजरली, और कुछ हद तक कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म सेक्टर भी करता है, उसको हम ऑलरेडी गुड्स वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी फिर दो पार्ट होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इस तरह से एक्चुअली चलता है। बट राइट नाउ वी आर प्योरली डिस्कसिंग अबाउट द हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। फर्स्ट होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सेकंड होगा हमारा कौन सा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दो हमारे होंगे, फर्स्ट होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड विल बी व्हाट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में किसकी एक्सपेंडिचर आएगा, हाउस होल्ड का, यूजुअली अबाउट द हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का मैंने क्या कहा, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, लेकिन ये कंजम्पशन करता नहीं है, ये प्रोडक्शन करता है। कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करेगा। तो हम यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर के कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फिर दो सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये इस तरह से इसको बोला जाता है। ये दोनों आ जाएंगे हमारे किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए सबसे पहले तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड में हाउस होल्ड सेक्टर आपको पता है, हम जो भी एज अ हाउस होल्ड सेक्टर हम जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, व्हाट आर वी आर ईटिंग और व्हाट आर वी आर वियरिंग, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये अल्टीमेटली किसका पार्ट होंगी, ऑल दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो भी कंजम्पशन करता है वो सब इसके अंदर बेसिकली आता है, ठीक है। अब आप अपने एज अ हाउस होल्ड आप कुछ भी उस चीज को परचेस कर लो, चाहे आप ज्वेलरी परचेस कर लो, चाहे आप कोई हाउस परचेस कर लो, कुछ भी आप अल्टीमेटली परचेस करोगे तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। सेकंड होता है एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। अब देखिए इसके अंदर पहला वर्ड है एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है बाय प्राइवेट मतलब ये गवर्नमेंट का नहीं होगा, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते। एनजीओ जिसको बोले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो होते हैं। नॉन प्रॉफिट मतलब ये सर्विस सेक्टर के लोग हैं, सर्विंग हाउस होल्ड, और ये अल्टीमेटली सर्व किसको करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को ही सर्व करते हैं। अब इसके अंदर कौन आता है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, हमारे ऑर्फन हाउस आ जाएंगे, जो भी अनाथ आश्रम होते हैं, उसके बाद ओल्ड एज होम आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे जो भी इस तरह के। लेकिन याद रखिएगा कि ये सर्व किसको करेंगे, हाउस होल्ड को ही सर्व करेंगे, ठीक है भाई। ऑर्फन्स जो होंगे ये भी हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएंगे, ओल्ड एज जो लोग होंगे वो भी अल्टीमेटली कहां से आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से ही अल्टीमेटली आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर आपको पता है, यह बात तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर फिर आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं। सबसे पहले होता है ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, उसके अलावा सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आता है, और सर्विसेज आती है। ड्यूरेबल गुड्स इनका यूज 5 से 7 साल के लिए करते हैं, जिस लाइक आपके मोबाइल फोन, आपकी कार, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका टेलीविजन, तो ये सब किस में आएगा, ड्यूरेबल गुड्स में। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में जो आपकी वेयरिंग अपैरल्स होते हैं, आपके शूज होते हैं जो 1-8-1.5 साल चलते हैं, तो ये आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर अल्टीमेटली आएगा जो एक बार कंज्यूम करके खत्म हो जाए, जो एडिबल आइटम्स होती है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और सर्विसेज जिनका अपने आप में इंटेंजिबल फॉर्म
फॉर्म होता है, ठीक है फाइन। तो ये हमारा था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो डिफरेंट सब एलिमेंट्स थे। एक था हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड था एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस। जैसे इसमें दो सब एलिमेंट्स थे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी हमारे अल्टीमेटली 3 सब एलिमेंट होते हैं। इसमें ये फर्स्ट होगा और फिर सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आएगा आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या लेंगे आप, ये इसका है, हाँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में गवर्नमेंट प्रोफेसर हो या किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो या कोई पोस्ट ऑफिस का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर पुलिसमैन हो, मिलिट्री में हो, कोई भी हो ना वो गवर्नमेंट के लिए चाहिए, तो उसका गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, कमीशन देती है, बोनस देती है, परक्यूसिट्स देती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा ना इनकम मेथड में, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SSS, तो वो सारी चीजें वहां पर हमने एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, यहां पर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉई की इनकम है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट का एक जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट परचेज from abroad for consulates and embassies, ठीक है। आपने एम्बेसी के लिए या किसी भी कॉन्सुलेट के लिए कोई भी चीज परचेस करी, एम्बेसी और कॉन्सुलेट का कंसेप्ट में आपको इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री के अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसके लिए कोई भी गुड्स को अल्टीमेटली परचेस किया है तो वो भी हमारे इसका पार्ट हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप बोलेंगे सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हम ले ही नहीं रहे, यहां पर आपने फाइनल का कंसेप्ट लिया, यहां पर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कंसेप्ट ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आता ही नहीं है, तो एक्चुअली यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसका लेंगे जो गवर्नमेंट बाय करके फिर आगे फाइनल गुड्स को आगे सेल कर देती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूमर का रोल ही प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूसर का रोल भी प्ले करती है। अब जब वो प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रही है तो नेचुरली भाई रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं से बाय करेगी ना, उसका कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट परचेस होगा, फिर उसको सेल करेंगे। तो एक्चुअली ये सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही नहीं होता, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में से हम क्या माइनस कर देते हैं, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये नेट इसका एक्सपेंडिचर एक्चुअली आ जाता है। हम टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लेंगे, उसमें से सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स अल्टीमेटली माइनस कर देंगे। फाइन, आई होप आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये क्लियर होगा। इसके दो एलिमेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर दो है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में 3 है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्ट परचेस फ्रॉम अब्रॉड और थर्ड होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी देर के लिए मैं हटाता हूं, जगह कम है मेरे पास, तो अब हम सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या बनेगा हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस, यहां पर बोला ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। पहली चीज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अंदर की बातें। मैं सब चीजें आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, व्हाट इज डोमेस्टिक, व्हाट इज नेशनल, सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन ये भी बता चुका हूं, कैपिटल फॉर्मेशन इज द सिनोनिम फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज डन बाय विच सेक्टर, फर्म सेक्टर। इन्वेस्टमेंट हमेशा फर्म सेक्टर करती है। तो यहां पर हम प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है, मेनली फर्म और कुछ हद तक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसके अंदर दो होते हैं, देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और सेकंड होगा इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखिए फिर वही वाला वर्ड आ गया इसमें। फर्स्ट है क्या, ग्रॉस मींस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक मींस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी,
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको जब इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो फॉर्म सेक्टर करती है। तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है और एक इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स्ड एसेट मतलब आपकी जो कैपिटल एसेट्स होती हैं, और कैपिटल एसेट्स कौन सी होंगी? जो ड्यूरेबल हो, कॉस्टली हो, नॉट फॉर रीसेल हो, नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल। चार क्राइटेरियाज मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। फाइन, तो हमारे पास फर्स्ट इसका एलिमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां हेडिंग देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और उसके अंडर में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं और इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। मींस ये अपने आप में डिप्रिसिएशन इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। इसके भी हमारे 3 एलिमेंट्स एक्चुअली हो जाएंगे, इसके 3 सब एलिमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब बताएं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नाम से समझ में आ रहा है, ग्रॉस मींस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बिजनेस मींस जो बिजनेस के लिए किए जाते हैं। बिजनेस करता है, याद रखिएगा, कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा। अपने सिंपल सी बात है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो भी प्लांट मशीनरी आप बाय कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो बेसिकली इसके अंदर अल्टीमेटली आ जाएगा। सेकंड होगा हमारा इसमें ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड जो होगा हमारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा, ग्रॉस फिर वही आगे इंक्लूडिंग डेप्थ। रेसिडेंशियल का मतलब होता है जो आप घर बनवाते हैं, ठीक है। ये जो घर बनवाते हैं ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता। ये किसका पार्ट हो जाएगा? आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कौन करता है? रेसिडेंशियल लोग करते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद आता है ग्रॉस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। फिर वही बात आ गई, देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दोनों के आ जाएंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट। यहां तक तो ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के थे, और ये ग्रॉस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज के जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी अल्टीमेटली इसके अंदर आ जाएंगे। फाइन, तो हमारे 3 एलिमेंट हो गए। नाउ कम टू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है स्टॉक का, कि आपकी इकोनॉमी में इन्वेंट्री कितनी बढ़ी, कितनी कम हो गई। अब आप एक एक सेक्टर में तो ये जाकर पता करेंगे नहीं कि भाई आपने इन्वेंट्री बढ़ाई या कम की। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या ले लें? इन्वेंट्री एट द एंड ले लें, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें। अगर ये प्लस आया तो मींस आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, और माइनस आया तो मींस आपकी इन्वेंट्री लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। जैसे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000 करोड़ से और ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 करोड़ से, तो मींस आपकी 2000 करोड़ से आपका फर्दर इन्वेंट्री इंक्रीज है, और फर्दर इन्वेंट्री में इंक्रीज होगा मींस आपकी इन्वेंट्री अल्टीमेटली इस साल में इंक्रीज हो गई। ठीक, फाइन। तो हमारे 2 एलिमेंट हो गए, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, नेट एक्सपोर्ट्स हम किससे करते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो एक्सपोर्ट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस व्हाट? इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट रेज करते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड और आप ले रहे हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो होता है ये इनफ्लो शो करता है, मींस रेवेन्यू शो करता है आपकी इकोनॉमी के लिए, मींस आपके पास आ रहा है पैसा। और इंपोर्ट जो होता है दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? आउटफ्लो, और ये क्या शो करता है? एक्सपेंस शो करता है। भाई हम कहीं पर कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास जनरेट होगा, और अगर हम किसी को मतलब हम किसी से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में इसमें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होना चाहिए, और आप ले रहे हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये तो अपने आप में कंसेप्ट की मिस्टेक है। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट की मिस्टेक नहीं है। यहां पर एक्सपोर्ट जो गुड्स हमने किया, मींस एक्सपोर्ट किया मींस जैसे अगर हम इंडिया से बात करें तो हमने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हुई? उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इंडिया में। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने उसकी कॉस्ट का खर्चा तो आपने ही किया होगा ना। तो जो गुड्स एक्सपोर्ट हुई है
इंडिया से वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई और मैन्युफैक्चर होने के बाद हमने दूसरी कंट्री के अंदर उसको भेजा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके प्रोडक्शन के ऊपर, उस सर्विस के या गुड्स के प्रोडक्शन पर इंडिया में ही या मींस हमारी ही कंट्री के अंदर एक्सपेंस हुआ है। और हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट विल बी अवर एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट, भाई बाहर से हमने कोई गुड्स बुलवाया मींस हमारे यहां पर उसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो दूसरी कंट्री के अंदर ही उसका अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर हुआ है। फाइन, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का कंसेप्ट लेकर के चल। तो फाइनली हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें होगा हमारा जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके जो दो सब कंपोनेंट्स होंगे वो लेंगे। उसके बाद हम लेंगे सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो होंगे वो लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे लास्ट व्हाट, नेट एक्सपोर्ट्स, ये नेट एक्सपोर्ट्स लेकर के चलेंगे। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फिर दो, कौन से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेंट्री। और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एम, दैट इज व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, वो जीडीपी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर क्या लेकर के चले हैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसी में लेंगे। और ग्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली लिया। उसके बाद फिर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी में से आप डिप्रिसिएशन डिडक्ट कर दें, एनएफआईए ऐड कर दें, और फिर उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अल्टीमेटली डिडक्ट कर दें। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था और एक्सपेंडिचर मेथड के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, उसका कंसेप्ट था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।